हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक और मैं काम करता हूँ शिप पर। तो अभी रात के 2 बज रहे हैं और हम जेट्टी पर हैं। जेट्टी से कुछ इस तरह का व्यू आता है। ये टाटा पावर प्लांट का जेट्टी है। तो यहाँ पे कोयला अनलोड किया जाता है दूसरे शिप से कोयला लोड करके। तो अभी हमारा शिप जो है वो जेट्टी से लगा हुआ है और हम कोयला डिस्चार्ज करवा रहे हैं। ये कोयला डिस्चार्ज करने वाली मशीन है। थोड़ा क्लोज़ व्यू दिखाता हूँ आगे से। रात को समंदर बहुत ही प्यारा लगता है गाइस, यू कैन सी। आई होप चीज़ें क्लियर दिख रही हो, आवाज़ शायद साफ ना आए। दिस इज़ हाउ कोयला यूज़ टू बी डिस्चार्ज। ये एक मशीनरी है, इसमें कोयला लोड किया गया है। तो जो ये मशीन है इसमें ऐसे सर्कल करके ऊपर, मतलब समझ रहे हैं ना, एक लूप में कोयला है ऐसे ये सक करता है और उसको लेके जाता है ऐसे घुमाते ऊपर। काफ़ी तगड़ी मशीनरी सिस्टम सब लगा हुआ है। एक ये मशीन है, ये हमारी शिप पर डिस्चार्ज कर रही है और एक अनदर मशीन वहाँ पे कर रही है। और ये देख सकते हैं सामने एक और बार्ज खड़ा है और मैं इनकी निगरानी कर रहा हूँ। मेरी नाइट ड्यूटी लगी हुई है। ऐसे ही है दोस्तों, पूरा दिन काम करो। आपको मैं सच में बताऊँ, मैंने ना आज सिर्फ मतलब 2 घंटा भी मैंने मुश्किल से मतलब आराम किया हो। सुबह में मतलब कल सुबह मैं 6 बजे उठ गया था। 6 बजे के बाद पूरा दिन मतलब कोयला लोडिंग हुई, मैं वहीं था, पूरा दिन खड़ा था धूप में, कोल में। उसके बाद शाम को 4-5 बजे तक फ्री हुए। उसके बाद जब कोल्स हम लोग लोडिंग ले लेते हैं ना, तो बहुत सारी गंदगी हो जाती है। इतनी गंदगी की मतलब पूछो मत। इतनी मोटी मतलब लेयर जम जाती है कोयले की। अभी तो काफ़ी साफ़ लग रहा है बट उसको धोना पड़ता है। कमरे में एयर प्रूफ मतलब जैसे दरवाजे जो रहते हैं ना वो डस्ट प्रूफ रहते हैं, बट अंदर फिर भी इतनी सारी डस्ट आ जाती है कि पूछो मत। उसके बाद वो सब क्लीन करना होता है, झाड़ू पोछा ये सब करने के बाद जैसे तैसे 7-8 बजे तक फ्री हुए। फ्री क्या हुए, फिर खाना खाया। तो उसके बाद शिप आना था अपना जेट्टी की तरफ, तो सो नहीं सकते थे क्योंकि कभी एंकर गिराना होता है, कभी एंकर उठाना होता है। फिर कभी अगर बीच में किसी शिप के साथ टो करना है उसे, या फिर टेम्परेरी उसको होल्ड करके रखना है, तो उसको रस्सी पास करके मतलब कि होल्ड किया जाता है थोड़ी देर के लिए। यही सब करते करते 10-11 बज गया था, 10:30-11 हो गया था। उसके बाद 11 बजे फाइनली उधर से हमारा शिप नहीं 10:30 बजे हमारा शिप निकला था एंकर उठा के। जेट्टी पहुंचा 10:30 बजे। जेट्टी पे काम करते करते 10:40 हो गया था। डालने के बाद सोया ही था। फिर खटमलों ने जीना हराम कर दिया। ये शिप हॉर्न दे रहा है। खटमलों ने जीना हराम कर दिया। उसके बाद गाइस ऐसे ही 1-1.5 घंटा मुश्किल से सोया और अब 1 बजे से फिर से ड्यूटी कर रहा हूँ। ये ड्यूटी चलते रहेगी दोस्तों, मुझे लगता है ये ड्यूटी चलते रहेगी। अभी क्या बोलूँ आपको, अब ज़िंदगी एकदम वैसी हो गई है मेरी ना, ख़तरनाक ही बिल्कुल। मतलब मैं परेशान हो गया हूँ। बट वही है, प्रकृति संघर्ष का चुनाव करती है। जैसे तैसे दोस्तों मोटिवेशन सुन के मैं अपनी ज़िंदगी काट रहा हूँ यहाँ पे। बहुत मुश्किल है। मर्चेंट नेवी की लाइन अगर आप कोस्टल में है तो मतलब कोस्टल में गाइस मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि कोस्टल में कभी भी नहीं आना, कभी भी नहीं। मतलब कुछ भी कर लेना बट कोस्टल में मत आना। कोस्टल में दिक्कत बहुत है दोस्तों। ना ही आपको प्रॉपर इक्विपमेंट मिलते हैं, ना ही यहाँ पे सेफ्टी का कोई ध्यान रखा जाता है। आई विल रिकमेंड यू गाइस कि कोस्टल में मत आना भाई। ज़्यादा पैसे दे के बाहर चले जाओ, अच्छे शिप में ले लो, बढ़िया शिप का एक्सपीरियंस ले लो। लाइफ सेट नहीं कह सकते बट कंपैटिबली यहाँ से बेटर ही होगी। ठीक है, एटलीस्ट तुम्हें सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए इंसिस्ट किया जाएगा। पर यहाँ पे कुछ नहीं दोस्तों। ये देखो, मैं ये बॉयलर सूट में घर से लेके आया था और ये स्लीपर में भी ड्यूटी कर रहा हूँ। जस्ट टेल मी, इज़ इट द राइट वे टू डील विद योर ड्यूटी? अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कुछ भी नहीं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ भी सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है दोस्तों। इसीलिए बी सेफ़, एकदम सही डिसीज़न लीजिए अपनी लाइफ में। मतलब ये वाला फील्ड तो ऐसा है, अगर आप एक बार मिसलीड हो गए
तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बाय द वे मेरा कोई ऐसा सीन नहीं है, बट जस्ट मुझे वॉच कीपिंग चाहिए था तो मैंने इंडियन कोस्टल में ही मतलब चूज़ किया, क्योंकि मेरे पास इसके बाद ऑप्शन मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे फैमिली में ऑलरेडी मेरे भाई मेरे चाचा लोग हैं ही मर्चेंट नेवी में, तो मेरे साथ उतनी दिक्कत नहीं है। बट दिस इज़ फॉर दोज गाइज़ हु डोंट हैव एनी क्लू व्हाट टू डू फॉरवर्ड। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप पैसे के उससे जाना चाहते हैं तो पैसे के उससे चले जाओ, ठीक है, लेकिन ऐसी जगह जाओ कि फिर बार बार भटकना ना पड़े। बड़े शिप का एक्सपीरियंस मिलेगा, अच्छे तरीके से हो जाएगा काम। पर अगर आप ऐसे ही लल्लू पंजू शिप में गए मेरी तरह, तो आपको दिक्कत बहुत होने वाली है आगे। तो गाइज़ होप करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो सब्सक्राइब कर देना यार गाइज़ प्लीज़। वीडियो की क्वालिटी तो बहुत ही गंदी आई है, पर मैं कोशिश करता हूँ इम्प्रूव करने की। होती ही नहीं है यार, क्या करूँ। अभी किसी ने देख लिया तो मेरी डंडा कर देगा, वीडियो क्यों बना रहा है ना, तभी ये बात है। चलो ठीक है गाइज़, मैं ड्यूटी करता हूँ यार। ड्यूटी में फ़ोन चलाना अच्छी बात नहीं होती जी, पर यहाँ चल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए दूसरे ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों।